हम इंशाअल्लाह 9 बजे हॉल में ही होंगे। हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। प्लीज साइड में गाड़ी रोक दो प्लीज। मेरी बेटी पार्लर से वो हो गई। क्या? जी आप मेरी बेटी को किसी तरह से भी ढूंढ लीजिए प्लीज। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई। चलो बेटा वक्त हो रहा है। नाहिद संभाले अपने आप। गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो किरम बेटा बस एक दिन तो सबको रुखसत होना है ना। 3 बजे का टाइम दिया हुआ है पार्लर में, फिर फरोज भाई भी तो इंतजार कर रहे हैं। चले शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परियां गई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और बहुत खुश नसीब है वो जिससे आपकी शादी हो रही है।
जी जी जनाब, हम इंशाअल्लाह 9 बजे हॉल में ही होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप फौरन पहुंच जाइए ताकि वक्त पर सारे काम हो जाए। जी जी फिरोज साहब, मैंने सबको 9:30 बजे का टाइम सख्ती से दिया, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। चले अब ठीक है, हॉल में मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब जल्दी चले जाइए, इरम तैयार हो गई होगी। हाँ हाँ भाई, निकल रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इरम को पार्लर से लेकर शादी हाल पहुँचता हूँ, आप मेहमानों के साथ आ जाइए। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपके घर वाले आ गए हैं आपको लेने के लिए। ऐसे कैसे भेज सकती हैं आप किसी के साथ भी मेरी बेटी को? देखिए सर, हम इस तरीके से नहीं भेजते। आपकी बेटी ने कहा तो हमने भेजा। उसने कहा था, आपने भेज दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, पुलिस केस करूंगा आपके खिलाफ। देखिए सर, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपकी बेटी खुद गई है, खुद कहा था उसने। बेटी ने कहा था, छोड़ूंगा मैं आपको। अजीब इंसान है। हुआ क्या है? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? वो मेरी बेटी पार्लर से अगवा हो गई। क्या? जी। अब क्या होगा? वो लोग तो बारात लेके पहुंचते होंगे। कहीं का नहीं छोड़ा उस लड़की ने, मुंह काला करके रख दिया है। मैंने आपसे कहा था, समझाया था आपको, जवान बेटी के साथ जिद ना करे, उसकी बात मान ले, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे क्या पता था कि वो बदनामी करता मेरे गले में डालकर चलती बनेगी। किसका फोन है? ये खावर के वालिद थे। अब हम उसे क्या जवाब देंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फिरोज साहब। मैंने कहा आपको बता दूं कि बस हम निकल रहे हैं बारात लेके। जी वो मैं क्या हुआ? खैरियत तो है? मैं आपसे ये कह रहा था कि हुआ क्या है? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? वो मेरी बेटी पार्लर से अगवा हो गई। क्या? जी, आपसे गुजारिश है कि आप घर से ना निकलें। क्या बात कर रहे हैं आप? सारे मेहमान घर के बाहर जमा हैं। हम बारात लेके निकलने वाले थे और आप कह रहे हैं कि इरम अगवा हो गई है। सही बात बताइए मुझे। मैं आपसे सही कह रहा हूँ। मैं अभी थाने रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। आप हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? फोन ही काट दिया। इरम, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? आप उन्हें यही कहिएगा कि हमारी बेटी अगवा हो गई है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे वही बात करेंगे जो हकीकत है। मैंने मनोवन सारा वाक़या आपके सामने दोहरा दिया है। मगर इस वाक़ये में काफी झोल सा महसूस हो रहा है। ये बात हजम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि आपकी बेटी को कोई अनजान शख्स ब्यूटी पार्लर से हवा करके ले गया। देखिए, मेरी बेटी बहुत सादा मिजाज लड़की है। फिर सोच लीजिए, पुलिस को गुमराह करने से आपकी मुश्किल बढ़ेगी। देखिए, हमें दोनों सूरतों में आपकी बेटी को ढूंढना है, चाहे वो अगवा हो गई हो या फिर किसी के साथ अपनी मर्जी से गई हो। लेकिन अगर आप हमें सब कुछ सच सच बता देंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। वो एक लड़का है जो मेरी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। क्या तुम कह रही हो कि मैं उस लड़के से मिलूं? नहीं। अब ये होगा कि बेटी बाप के सामने किसी को भी लाकर बिठा देगी। मिलने में हर्ज ही क्या है? हो सकता है वो लड़का अच्छा हो। हरगिज नहीं। क्या मैंने उसे इसलिए यूनिवर्सिटी भेजा था कि वो किसी भी लड़के को पसंद करके कहेगी कि इससे शादी करनी है? ऐसा हरगिज नहीं होगा। और कान खोलकर सुन लो कि मैंने इरम के लिए लड़का देख रखा है और मेरी औलाद की शादी मेरी मर्जी से होगी। अभी तक तो मैंने उनको सिर्फ वक्त दिया था। अब जितनी जल्दी मुमकिन होगा मैं ये काम करूंगा, बस। तो फिर ठीक है, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। आपने जिस लड़के का जिक्र किया है उसकी कांटेक्ट डिटेल्स आप हमें दीजिए। नहीं, मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही मैं उससे कभी मिला हूं और ना मैं उसे जानता हूं। बस आप मेरी बेटी को किसी तरह से भी ढूंढ लीजिए प्लीज। किसी तरह से भी ढूंढ लीजिए। सर, ये सारा चक्कर कंफर्म घर से भागने का है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बात तो किसी के जहन में ही नहीं आई सिवाय तुम्हारे। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? ये बात तो सबके जहन में आई होगी। नहीं नहीं, ये बात तो सिर्फ आपके जहन में आई है। अब तुम एक काम करो, लड़की वालों के घर जाओ और जाकर लड़की वालों को कहो कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से भागी है, इसलिए हम इस केस पर काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं सर, वो बुरा मान जाएंगे और वो पुलिस को भी तो बुरा भला कहेंगे ना। चुप करो अहमद। ये इस लड़की का कांटेक्ट नंबर है, डिटेल निकलवाओ फौरन। ओके सर। सर बैठे। हाँ भाई, क्या प्रोग्रेस है? सर, ये इस लड़की की कांटेक्ट डिटेल है। इस नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉलें की गई हैं और ये नंबर सर किसी साजिद इलियास नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड है। इन नंबर्स पर राब्ता हुआ है? सर, दोनों ही नंबर मुस्तकिल तौर पर स्विच ऑफ आ रहे। सर, हो सकता है उन्होंने जानबूझ के नंबर ऑफ किए हो। हैरत की बात तो ये है कि लड़कियां आजकल कैसे अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती हैं। लेकिन इस केस का एक रुख और भी है। क्या नाम बताया था उस लड़के का? वो हाँ, साजिद इलियास। उसका बैकग्राउंड चेक करो। ये घर से भगाकर शादी करने का केस भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि लड़की कहीं मोहब्बत के नाम पर ट्रैप ना हो गई। कुछ भी मुमकिन है। फला तुम उस लड़की की किसी दोस्त से रब्ता करने की कोशिश करो। राइट सर। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ओके सर। कम ऑन।
मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा किया है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कभी जिक्र तो किया होगा किसी लड़की का आपसे, या बताया हो कि वो किसी से शादी करना चाहता है? उसकी इतनी जुर्रत कि वो अपने बाप के सामने इस तरह की बात करे? इसीलिए उसने सारी जुर्रत घर के बाहर ही निकाल दी। एंड शादी वाले दिन लड़की को ही लेकर भाग गया। अच्छा चले, आप ये बताएं कि आपके बेटे का कोई राजदार है? हर एक का कोई ना कोई करीबी दोस्त होता है। हाँ, उसका एक दोस्त है, मानी, बचपन का दोस्त। मेरा ख्याल है कि वो हैदराबाद पहुंचे ही नहीं। आसपास के सारे हॉस्पिटल्स और थानों को इन्फॉर्म करो। राइट सर। अरिया। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? ये बहुत आम सी बात है। इरम का कांटेक्ट डेटा हमारे पास है। उसने आपसे और साजिद से रब्ता किया, और उसका सेल बंद होने से पहले भी आपसे और साजिद से बात हुई। लेकिन उसके बाद मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। पर ये तो जानती होगी कि उन्होंने जाना कहाँ था। बोलो। कॉलेज से निकलने के बाद उन दोनों को हैदराबाद जाना था, जहाँ साजिद के दोस्त मानी ने उन दोनों के निकाह रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ था। ये सही है सर कि मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं। मैं तो खुद सर उनका इंतज़ार करता रहा हूँ। एक बात याद रखना, जिस माहौल में तुम बात कर रहे हो ना, ये माहौल बदल भी सकता है, और पुलिस के सामने हर एक का मुंह खुल भी जाता है। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो चाहता था कि उनका निकाह हो जाए, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। और ये सब कुछ तुम्हारे अपने घर में हुआ था, और तुम्हारी बहन शादी के दिन किसी और के साथ चली जाती, तो क्या इज्जत रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने इर्द गिर्द अना की इतनी ऊंची दीवार खड़ी नहीं की कि मेरी बहन ऐसा कदम उठाए। ये इरम के वालिद की अना थी और साजिद के ऊपर उसके वालिद का खौफ था। ये इसी वजह से इंस्पेक्टर साहब ये सब कुछ हुआ। तो आप कहाँ हैं वो? मैं तो खुद परेशान हूँ सर, मेरा तो कोई राब्ता ही नहीं हुआ उनसे। ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने भी उस लड़के को धोखा दिया हो और तुम भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यकीनन किसी मुश्किल में फंस गया होगा। ठीक है, इस बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले फौरन हमें इन्फॉर्म करना। और हाँ, अगर इस मामले में तुम जरा से भी कहीं इन्वॉल्व हुए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझे? चलो मुझे। यकीनन ये मामला अब इतना सीधा नहीं रहा जितना हम शुरू में समझ रहे थे। अगर उस लड़के ने कोई गड़बड़ नहीं की तो फिर भी कुछ ना कुछ गैर मुतवक्के हुआ ज़रूर है। सर, इरम की दोस्त के मुताबिक उन्हें हैदराबाद पहुंचना था, और साजिद का दोस्त मानी, उसका भी यही बयान था। मेरा ख्याल है कि वो हैदराबाद पहुंचे ही नहीं। आसपास के सारे हॉस्पिटल्स और थानों को इन्फॉर्म करो। राइट सर। अरिया। ओके सर। पता नहीं कहाँ होगी मेरी इरम। बस अब उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। जितनी बदनामी होनी थी मेरी हो चुकी। अब वो मेरे लिए मर गई है। हाँ, बहुत आसान है ना औलाद के लिए कहना। जब औलाद के लिए इतना आसान है घर की दहलीज फैलाना, तो मेरे लिए तस्वर करना ज्यादा आसान है कि मर गई। पर इस वजह के कि मैं सोचता रहूं कि मेरी बेटी मेरे मुंह पर काला पोत कर चली गई।
हाँ जमाल बोलो, क्या रिपोर्ट है? सर हाईवे पुलिस के मुताबिक मंगल की रात 9 बजे एक लड़का और लड़की पर फायरिंग की गई थी। लड़का तो सर मौके पर हलाक हो गया है, लड़की जिंदा है, इस वक्त हॉस्पिटल में है सर। तुम इस वक्त कहाँ हो? सर मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और लड़की इस वक्त बेहोश है सर। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम पहुँच रहे। राइट सर। मंगल की रात 11 बजे के करीब इनको यहाँ लाया गया था। इनके सर पर शदीद चोट लगी, जिसकी वजह से ये बार बार बेहोश हो जाते हैं और शदीद शौक की कैफियत में मुब्तला हैं। इनके साथ एक लड़के को भी लाया गया था, लेकिन वो यहाँ पहुँचने से पहले ही एक्सपायर हो गया। तो उस लड़के के वारसीन को इत्तला क्यों नहीं दी गई? हाईवे पुलिस के मुताबिक इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इनकी शनाख्त मुमकिन हो सके। अब इम्प्रेशन भिजवा दी गए, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर साहब क्या हम इस वक्त पेशेंट से मिल सकते हैं? श्योर क्यों नहीं, लेकिन आपको उनके होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक। सर ये वही लड़की है जिसके वालिद ने तस्वीर दिखाई। ये इरम ही है। इसका बयान ही अब हमें असल सूरत हाल से आगाह करेगा। इसके घर वालों को इत्तला करो। सर इसके घर वाले आएंगे क्या? क्यों नहीं? सर डॉक्टर के मुताबिक तबीयत अंडर कंट्रोल है। कब तक होश में आ जाएगी? सर इसके मुताबिक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो आप होश में हैं, लेकिन शदीद शौक की कैफियत में, लेकिन आप लोग उनसे मिल सकते हैं। हो सकता है आपसे बात करके वो बेहतर महसूस करें। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इतना बड़ा कदम उठाती, ना ही साजिद की जान जाती। उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं जानती हूँ कि तुम अभी इस कंडीशन में नहीं हो कि कुछ बात कर सको, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हारे घर वालों की बहुत बदनामी हो चुकी है और तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इतना बड़ा कदम उठाती, ना ही साजिद की जान जाती, और ना ही
टाइम क्यों लगाया? बस प्लीज चुप कर जाओ इरम, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी अब्बू की बहुत बदनामी होगी साजिद। तो क्या करते, उन्होंने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। प्लीज यार, एक बार निकाह कर लें तो पैरों पे हाथ लगा के माफी मांग लेंगे। गलती तो की है, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। और जैसे मैं तो रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। प्लीज साइड पे गाड़ी रोक दो प्लीज, वो गोली मार देंगे। उसको हाथ लगा, उसको छोड़ मत, उसको छोड़, उसको हाथ लगा, उसको हाथ नहीं लगा। मैं बोलो मेरे से ले चले ने, उसको हाथ नहीं लगा, मैं बोलो उसको हाथ नहीं लगा। इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे और साजिद को, इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने मेरे सामने साजिद को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ भी नहीं कर पाई। जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे हमसे। ये बताइए कि पहचान तो लेंगे ना आप उन्हें? हाँ। मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं। तू क्या समझती थी कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा? तू ये जान ले कि तू मेरे लिए मर चुकी है। बस। ठीक कह रहे हैं आप। एक बाप की गैरती कैसे गवारा करेगी? पर याद रखें, अगर आज आपने ज़र्ब का मुजाहरा ना किया और अपनी बेटी को माफ़ ना किया और उसे अपने घर की छत ना दी, तो आपके आने वाला कल आपकी गैरत के लिए और भी भयानक हो सकता है। जो काम इन्होंने किया है वो काबिल सताइश नहीं है, लेकिन जो सज़ा इन्हें मिली है वो इनके जुर्म से भी बड़ी है। तुमने जिस घर की दहलीज को फलांगा था, याद रखो वही दहलीज तुम्हारी इज्जत की जान। अबू प्लीज मुझे माफ कर दे, या फिर अपने हाथों से मेरा गला दबा दे। अबू प्लीज मुझे माफ कर दे।
वकील में बोल दूंगा, बात करा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह मालिक। चमान साहब, 2 बंदे देख रहे हैं आप, इनकी कंप्लेन है इस इलाके में ज़्यादातर। तो फिर इंतजार किस चीज़ का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर जवाद बात कर रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, फरमाइए। साजिद के कत्ल के शुबे में कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। इस सिलसिले में हमें आपकी बेटी की हेल्प चाहिए शनाख्त के लिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मैं मजीद किसी मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता। आप प्लीज इन सब से हमें दूर रखें। आप ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बेटी जिंदा है और आपकी नजरों के सामने है। लेकिन फिरोज साहब, किसी का जवान बेटा मारा है, उसकी जगह अपने आप को रखकर सोचिए। शुक्रिया। बगैर किसी डर और खौफ के बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या यही है वो दोनों? जमाल सर, दफा करो इनको मेरी नजरों से। 5 दिसंबर 2011 को गुलिस्तान जौहर थाने में दुल्हन इरम बिनते मोहम्मद असलम सकना 49/1 ब्लॉक 12 गुलिस्तान जौहर की ब्यूटी पार्लर से गुमशुदगी की इत्तला दी गई। पुलिस ने FIR नंबर 144/11 दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ब्यूटी पार्लर की मालकन का बयान लेने जब पुलिस पहुंची तो कंट्रोल के जरिए पुलिस को मालूम हुआ कि एक निजी क्लिनिक में इरम बिनते मोहम्मद असलम बेहोशी की हालत में लाई गई है। इरम के होश में आने के बाद बयान लिया गया तो उसने इंकिशाफ किया कि उसका वालिद उसकी शादी मर्जी के खिलाफ कर रहा था, जिसकी वजह से उसने अजहर के साथ भागकर शादी करने का फैसला किया। अजहर और इरम जैसे ही गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 7 के करीब पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने रोकने के लिए गोली चला दी, जिससे अजहर मौके पर ही जहां भाग हो गया और डाकुओं ने इरम से जेवर, पैसे और मोबाइल फोन छीनने के बाद उसको सर पर चोटें मारी, जिससे वो बेहोश हो गई और डाकू भाग निकले। चंद दिनों के बाद गुलिस्तान जौहर पुलिस ने सिकंदर मसीह और सफदर मसीह को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त इरम बिनते मोहम्मद असलम ने कर ली।